अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन स्क्रब लेकर आई हूँ। आपने बहुत सारे स्क्रब देखे होंगे, यूज भी किए होंगे, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि आप बना भी सकते हैं स्क्रब। जी हाँ, मैं बेहतरीन स्क्रब लेकर आई हूँ जो सर्दियों में जिल्द की खुश्की, हटना और बेरौनकपन को खत्म कर देता है। मैंने एक स्पेशल बॉडी स्क्रब बनाया है जो बिल्कुल कुदरती और घरेलू चीजों से तैयार करता है। एस्पम साल्ट स्क्रब। ये स्क्रब न सिर्फ आपकी जिल्द को एक्सफोलिएट करेगा बल्कि मॉइस्चराइज भी करेगा, और वो भी बगैर किसी केमिकल के। नहाने से पहले आपने अपनी पूरी बॉडी पे अच्छे से स्क्रब करना है। उसके बाद आपने बाथ ले लेना है। आफ्टर बाथ आप खुद अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को इतना नरम मुलायम फील करेंगे, इतना नरम मुलायम फील करेंगे। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज से आपको पता लग रहा होगा। तो इतना ज्यादा नरम मुलायम फील करेंगे ना, आपको खुद को अपने आप से प्यार हो जाएगा। अगर आप ये स्क्रब सेल करना चाहते हैं मार्केट में, तो आप सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल कमर्शियल मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ। यकीन करें आपका इससे कारोबार भी चल जाएगा। लेकिन देखें, मैं आप लोगों से अपनी सीक्रेट प्रोडक्ट्स की रेमेडीज और रेसिपीज शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी, तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी तमाम चीजों को अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है। सारी चीजें हमने साफ कर लेनी है बहुत अच्छे से, कहीं कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इन चीजों का ख्याल करना होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड करवाने में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखते हैं, आप जो उसके अंदर पानी यूज करते हैं प्रोडक्ट के अंदर वो कौन सा यूज करते हैं। तो इसलिए शुरू से ही आदत डालें कि आपने अपनी तमाम प्रोडक्ट की सफाई सुथराई का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। हर चीज को सैनिटाइज करना है और हमेशा डिस्टिल वाटर ही यूज करना है प्रोडक्ट बनाने में। देखें, प्रोडक्ट रजिस्टर करवाने के हवाले से मैंने आज आपको एक बहुत अहम बात बता दी है, याद रखिएगा। चलेंगे तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्क्रब बनाने में सबसे पहले हमने ले लेना है एप्सम सॉल्ट। तकरीबन 70-73 ग्राम के करीब हमने एप्सम सॉल्ट ले लेना है। अच्छा जी, अब आप लोग सोच रहे होंगे एप्सम सॉल्ट होता है क्या है। एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। ये एक कुदरती मिनरल है जो समंदर से मिलता है। इसके फवाइद तो लातादाद हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जिल्द को एक्सफोलिएट करता है, यानी मुर्दा खलियों को हटाता है। सर्दियों में जिल्द पर ड्राई पैचेस बन जाते हैं, वो फौरन साफ हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सफोलिएशन ही नहीं, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम होता है जो जिल्द के जरिए जज्ब होकर मसल्स को रिलैक्स करता है। अगर दिन भर थके मांदे रहते हैं तो ये बॉडी स्क्रब करने से आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे कैप्रेट। हम इसमें डालेंगे तकरीबन 7 ग्राम। अच्छा जी, कैप्रेट है क्या? ये एक लाइट वेट इमोलेंट है जो कोकोनट से ड्रिप होता है। फायदा ये होता है कि ये जिल्द पर नॉन ग्रीसी फील कराता है, सिल्की देता है, यानी स्क्रब लगाने के बाद चिकनाहट नहीं रहेगी, बस सॉफ्टनेस होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ड्राई स्किन वालों के लिए ये परफेक्ट है। बैरियर फंक्शन इंप्रूव करता है, मॉइस्चराइजर को लॉक करता है, सर्दियों में मौजूद डिहाइड्रेशन जो होती है उसको ये खत्म करता है। प्लस नेचुरल ऑल्टरनेटिव है ये हेवी ऑयल्स का। ये स्क्रब को लग्जरीज बनाता है। कोई बहुत बड़े ब्रांडेड होते हैं ना, उसी लेवल का आपका स्क्रब बनता है। इसको भी डाल के हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डालेंगे पॉलीसोबरेट 80। ये तकरीबन हम 5 ग्राम डालेंगे। पॉलीसोबरेट 80 क्या है? ये एक इमल्सिफायर है। इसके क्या फायदे हैं? ऑयल्स और सॉल्ट को परफेक्ट मिक्स करता है, सेपरेट नहीं होने देता, यानी हर बार इस्तेमाल करने के बाद टेक्सचर आपको हमेशा सेम मिलेगा, यानी बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देता है। ये फ्रेग्रेंस को अच्छी तरह डिसॉल्व करता है और फ्रेग्रेंस को लॉन्ग लास्टिंग करता है, यानी फ्रेग्रेंस को कम नहीं होने देता। इसके बगैर स्क्रब ऑयली हो सकता है, लेकिन ये डालने से प्रोफेशनल फिनिशिंग आती है। इसको भी डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस ये याद रखिएगा, जब चीजें डालती जाएं तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, वरना फिर आपका स्क्रब अच्छा नहीं बनेगा। ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने डालना है इसोप्रोपाइल माइरिस्टेट। ये हमने तकरीबन 1 या 2 ग्राम डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। इसोप्रोपाइल माइरिस्टेट क्या करता है? ये एक फास्ट एब्जॉर्बिंग इमोलेंट है। ये जिल्द में तेजी से सिंक होता है, पाउडरी फील देता है, यानी ग्रीसी नहीं लगता। ये स्क्रब को स्मूथ और इजी टू अप्लाई बनाता है। नेक्स्ट इसमें हम तकरीबन 2 ग्राम जोजोबा ऑयल डालेंगे, जो कि एक गोल्डन लिक्विड है। ये
जिल्द की कुदरती सेबम से मिलता जुलता है। अगर आपकी जिल्द ऑयली है तो ये एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करेगा और ड्राई है तो मॉइस्चर देगा। ये पोर्स को ब्लॉक नहीं करता। सर्दियों में जो फाइन लाइंस और रिंकल्स बनने लगती हैं, जोजोबा ऑयल इन्हें रिड्यूस करता है क्योंकि ये विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। प्लस ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और अगर सनबर्न या इरिटेशन है तो ये उसको सूद करेगा। ये स्क्रब में डालने से स्मूथनेस आती है, जिल्द सिल्की महसूस होती है। वैसे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है जोजोबा ऑयल। हम यहाँ पर कभी कभी जोजोबा ऑयल भी कह देते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इसमें इजाफी मॉइस्चर शामिल होता है। A1 क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्क्रब A1 क्वालिटी का बनेगा। कोकोनट ऑयल जिल्द को गहराई से मॉइस्चराइज करता है क्योंकि इसमें फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो जिल्द की कुदरती बैरियर को स्ट्रेंथ देते हैं। सर्दियों में ड्राइनेस होती है, कोकोनट ऑयल इसे लॉक करके रखता है, यानी मॉइस्चराइज अंदर ही रहता है। प्लस एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल है, तो अगर आपकी जिल्द पर पिंपल्स या इरिटेशन है तो ये हील करेगा। दोस्त, एक रिसर्च से पता चला है कि कोकोनट ऑयल एक्जिमा जैसी इश्यूज में भी रिलीफ देता है। ये स्क्रब में डालने से टेक्सचर क्रीमी हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ विटामिन ई का एक कैप्सूल। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ये रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स को खत्म करता है। स्क्रब में ऑयल को प्रिजर्व करता है, यानी स्क्रब लंबे वक्त तक फ्रेश रहेगा। जिल्द पर लगाने से ये हील करता है, स्कार्स फैट करता है। एक स्टडी से पता चला है कि विटामिन ई यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। सर्दियों में जो कलर कोल्ड एयर से जिल्द डैमेज होती है, ये उसको रिपेयर करता है। इन सारी चीजों को आपने डाल के बड़े अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिवेंडर एसेंशियल ऑयल के चंद ड्रॉप्स डालूंगी। इससे क्या होगा, इससे हमारे स्क्रब में बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त सी फ्रेग्रेंस आ जाएगी। इन सारी चीजों को डाल के हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से वीडियोस आती रहती हैं, जिससे आप खुद अपने घर में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और उस छोटे से बिजनेस को मेहनत करके बड़ा सा भी बना सकती हैं। अच्छा जी, बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है, अभी हमने इसमें मजीद कुछ डालना है। और वो क्या डालना है? जी हाँ, मैं इसके अंदर डालूंगी जोजोबा बीड्स, जिससे हमारी स्किन, हमारा बॉडी मजीद एक्सफोलिएट होगी, मजीद हमारी स्किन नरम मुलायम हो जाए। ये है जोजोबा बीड्स। ये डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। विटामिन ई बीड्स भी मिलते हैं। मेरे पास ये ज़्यादा बारीक फॉर्म में है, वरना ये छोटी छोटी सी बारीक सी बॉल्स होती हैं। मेरे पास ये कुछ ज़्यादा ही बारीक मुझे मिली हैं ये। तो ये हमने तकरीबन 1 ग्राम के करीब हमने इसमें डाल देना है, क्योंकि हमने बनाया ही स्क्रब बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी में बनाया है, तो इसलिए मैं तकरीबन 1 से 2 ग्राम मैंने जोजोबा बीड्स इसके अंदर डाले हैं। जोजोबा बीड्स डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा तकरीबन स्क्रब बिल्कुल रेडी है, बस हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और किसी बहुत अच्छे और खूबसूरत से जार में शिफ्ट कर देना है। आप इसको सेल आउट भी कर सकती हैं, अपने लिए भी बना सकती हैं अगर खुद अपने लिए बनाना चाहें, और अगर मुझसे चाहती हैं ख़रीदना, मुझसे बाय करना चाहती हैं तो मुझसे भी बाय कर सकती हैं। चलें जी, अब है आप लोगों की टर्न, क्योंकि अब आप लोगों ने मुझे करना है लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट देना है, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। मैंने आपको एक नई फॉर्मुलेशन दे दी बेहतरीन सर्दियों के हवाले से। इसको आप एज अ बिज़नेस भी ट्राई कर सकती हैं और अपने लिए घर में भी बना सकती हैं। तो मेरी तो टर्न हो गई है पूरी, अब है आपकी बारी। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करने हैं, सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है, और अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू फॉर्मुलेशन के साथ।